मॉब लिंचिंग का केस ढाका में हुआ, वो पहले केस को हम लोग आखिरी केस बना दें, इस तरह का सज़ा उनको मिले ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो, कम से कम ढाका विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं। उनको लेकर के हम लोगों ने कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि दिया और प्रशासन को एक मैसेज दिया कि अब आप जो ढीले पड़ रहे हैं तो आप लोग जाग जाइए। और मात्र अरेस्टिंग हुई है, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ करें और कौन कौन लोग को आपने अरेस्ट किया है वो बताएं, और कौन कौन लोग को अरेस्ट नहीं किया उसमें आप क्या गतिविधि कर रहे हैं उसकी जानकारी जनता को साझा करें और फाइल में दबाने का प्रयास नहीं करें। ओवैसी साहब की जो छवि है, इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सनी देओल ने हैंडपम्प गदर फिल्म में उठाया था, उन्होंने अकेले जो है पाकिस्तान को सनी देओल की तरह उन्होंने सबक सिखाया, इस्लाम का मतलब बताया। प्रेजेंट विधायक पवन जायसवाल जी मंत्री भी हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष तो गोबर है। मजबूत होना चाहिए, लेकिन मेरा विपक्ष मजबूत नहीं है, मेरा विपक्ष तो गोबर है। क्या कहेंगे इस पर? अभी वीडियो वायरल हो रहा है। तो सही कहा है उन्होंने, गलत तो नहीं कहा है। इशारा क्या था उनका? इशारा तो सही था जी, क्योंकि हम लोगों ने जब पहली बार बोला था कि शेर से शेर ही लड़ेगा, पवन जायसवाल जी निश्चित रूप से इस जिला के बहुत मतलब एक मैंने मंझे हुए राजनेता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और निश्चित रूप से जो उन्होंने बोला है कि विपक्ष जो है कमज़ोर है, तभी तो राणा रंजीत सिंह यहाँ आया है। पता है ऐसे गोबर विपक्ष का कि हमें जो है समय समय पर मदद करती रहती है कि भाई राणा रंजीत के कार्यक्रम में जाना नहीं है, उससे हमारा प्रचार होता है। आज ढाका में प्रवासी भाइयों का इस्तकबाल, क्या मकसद है इसका? देखिए, जो ऐसे मेरे ढाका विधानसभा के भाई हैं जो मजबूरी में पलायन कर चुके हैं, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मजबूरी में वहाँ नौकरी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, ऐसे तमाम भाई अभी त्यौहार के अवसर से आए हुए थे। उनका सुझाव मुझे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता रहता है, तो आज मौका था तो मैंने सबको बुलाया, सभी भाइयों को, और उनसे राय मशवरा करना कैसे हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, कौन से मुद्दे गली के, गांव के, उनको उठाना चाहिए। उनका सुझाव का था, आज मैं बोलने नहीं सुनने आया था, और तमाम मेरे भाइयों ने आकर के बहुत अच्छी बातें, राजनीतिक बातें भी बताई, कुछ रणनीतिक बातें बताई, कुछ गुप्त बातें बताई कि कैसे हम लोग को काम करना है। तो ये बहुत मेरे लिए फ़ायदे का एक मीटिंग रहा। और साथ ही साथ इनका एक सुझाव था कि जो एक मॉब लिंचिंग का केस ढाका में हुआ, वो पहले केस को हम लोग आखिरी केस बना दें, इस तरह का सज़ा उनको मिले ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो, कम से कम ढाका विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं। उनको लेकर के हम लोगों ने कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि दिया और प्रशासन को एक मैसेज दिया कि अब आप जो ढीले पड़ रहे हैं तो आप लोग जाग जाइए, वरना फिर से जो है 2 दिन आपने जो इस तरीके से फुलवरिया को अपना पूरा बनाया था छावनी के रूप में, और आप बहुत गंभीर थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीता अब आप कहीं ना कहीं सुस्त पड़ते चले जा रहे हैं। तो उनको जगाने का एक प्रयास था कि अब आप लोग कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, कुर्की करिए और तमाम ऐसे दोषियों को अरेस्ट करिए। 4 लोगों की मात्र अरेस्टिंग हुई है, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ करें और कौन कौन लोग को आपने अरेस्ट किया है वो बताएं, और कौन कौन लोग को अरेस्ट नहीं किया उसमें आप क्या गतिविधि कर रहे हैं उसकी जानकारी जनता को साझा करें और फाइल में दबाने का प्रयास नहीं करें। हम लोग यही कहना चाहते हैं, नहीं तो सड़कों पे उतरने की नौबत आएगी तो हम फिर उतरेंगे। वो अपराधी हैं, ना वो किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, वो अपराधी हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि दोबारा पुलिस का भय हो, प्रशासन का, कानून का भय हो तो कोई गलत नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो भय बना रहे और ये घटना जो कम से कम हमारे ढाका में तो नहीं होती थी वो दोबारा ना हो, इतना कड़ा से कड़ा सजा उनको मिलना चाहिए। आपके इस पार्टी में युवाओं का रुझान काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, युवाओं का ही नहीं, अब तो गार्जियन लोग का रुझान भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब हिंदू से लेकर के हर धर्म समाज के लोग जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब की जो छवि है, इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सनी देओल ने हैंडपम्प गदर फिल्म में उठाया था, उन्होंने अकेले जो है पाकिस्तान को सनी देओल की तरह उन्होंने सबक सिखाया, इस्लाम का मतलब बताया और मुस्लिम समाज के संदेह की नज़र से जो देखा करते थे लोग, उनको एक करारा जवाब दिया। ये उसके बाद एक हिंदुस्तानी जो सच्चा भारतीय है वो ओवैसी साहब को बहुत आदर की नज़र से देखता है, बहुत सम्मान की नज़र से देखता है। वही लोग जो मुझे गालियां देते थे मेरे समाज के लोग, वो कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे नेता के सरपरस्ती में आप काम कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी के साथ आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहिए। इस तरह का आशीर्वाद मिलता है, हौसला बढ़ता है। ओवैसी साहब की छवि निश्चित रूप से जो बदली है वो हमारे लिए बहुत ताकत और बहुत हौसला का काम है। ढाका विधानसभा में अब जो है कहा सुनी ज़्यादा फैलने लगा है। अभी हाल ही में प्रेजेंट विधायक पवन जायसवाल जी, उनके द्वारा बोला गया है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष तो गोबर है। क्या कहेंगे इस पर? अभी वीडियो वायरल हो रहा है। तो सही कहा है उन्होंने, गलत तो नहीं कहा है। इशारा क्या था उनका?
इशारा तो सही था, जी क्योंकि हम लोगों ने जब पहली बार बोला था कि शेर से शेर ही लड़ेगा, पवन जायसवाल जी निश्चित रूप से इस जिला के बहुत मतलब एक मैंने मजे हुए राजनेता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और तभी वो निर्दलीय भी चुनाव जीत गए और तब मुसलमान समाज के लोगों ने भी उनको वोट किया था, हर समाज के लोगों ने वोट किया था। बाद में पार्टी बदला, उनकी चीज़ें बदली, उनका तरीका बदला और कहीं ना कहीं लोग जो है आज अछूत मानते हैं कई ऐसे मुस्लिम बस्तियों का जिसका वो ख्याल नहीं करते हैं और केवल अपने ही वोटर्स का ख्याल रखते हैं। विधायक जो होता है वो हर जगह का होता है, हर इलाके का होता है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने बोला है कि विपक्ष जो है कमज़ोर है, तभी तो राणा रंजीत सिंह यहाँ आया है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो राणा रंजीत सिंह को कुर्सी कौन देता, राणा रंजीत सिंह को बिठाता कौन। आज उन्हीं के गांव में सपही से लेकर के जेठकाही से लेकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो एक से बढ़ करके हम लोग को मदद करते हैं और शुक्रियादा है उनका। वो तो हमारे किसी भी कार्यक्रम का प्रचार करते हैं, हम लोग केवल सोशल मीडिया पर डालते हैं ये कार्यक्रम है तो वो उनके गांव के इलाके में लोग जो हैं उनके सक्रिय हो जाते हैं कि जाना नहीं है MIM के कार्यक्रम में, जाना नहीं है, जाना नहीं है। तो जो नहीं भी जानता है वो उसको मालूम चल जाता है कि राणा रंजीत और MIM कोई कार्यक्रम कर रही है। तो शुक्रियादा है ऐसे गोबर विपक्ष का कि हमें जो है समय समय पर मदद करती रहती है कि भाई राणा रंजीत के कार्यक्रम में जाना नहीं है, जाना नहीं है, उससे हमारा प्रचार होता है। तो बहुत मज़ेदार चुनाव होने वाला है, आप देखते रहिए। पूरा बिहार नहीं पूरा देश जो है ढाका क्या विधानसभा का चुनाव में उसकी जो है दिलचस्पी रहेगी। ढाका विधानसभा के आप चंदनबड़ा गांव में गए थे, एक वीडियो वायरल हो रही है। लगभग 2.5-3 वर्ष पहले मैंने उस जगह को दिखाया था, लेकिन उसका हाल उसी तरह से है। आपका वीडियो वायरल हुआ, क्या उस पर कार्रवाई करने क्या आपका ध्यान है? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी मुद्दे को उठा सकता जी। हूँ। आप लोग कहीं शुक्रियादा है, रिजवान साहब हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, फुलवरिया घाट का मुद्दा मालूम चला, हम लोग गए। आप लोग के आशीर्वाद से बड़ा सोशल मीडिया का एक ताकत है और आज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है। आप बहुत बड़ी क्रांति जो है सोशल मीडिया से ला सकते हैं। फुलवरिया घाट हम लोग क्या किया, फ़ोटो खिंचवाया, उसको उजागर किया, उसके स्पीड के बारे में बताया कि 20 साल 21 साल कोई पुल बनने में लगता है। इन मुद्दों को जब उठाया तो तेजी हुआ और देखिए इतनी जल्दी पुल बन गया। तो हमने तो कहा ही कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैंने केवल फ़ोटो खिंचवाया, मैंने केवल उन मुद्दों को उठाया। तो अगर हमारे वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि बहुत विकास उन्होंने किया है तो हम लोग वही छोटा मोटा विकास का जो है नज़ारा हम लोग दिखाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि अब वो देखेंगे तो शायद कुछ कल्याण हो जाए, जैसे फुलवरिया घाट का कल्याण हुआ था। अभी आप जहाँ पर बैठे हैं आज़ाद चौक से यहाँ जब हॉल तक आप आए हैं, इस रोड का जो हाल दयनीय है, बड़े बड़े ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बाइक वाले गिर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसमें काम लगा हुआ है, शायद ये रोड कुछ दिन बंद भी था जी। तो ये अभी शायद काम लगा हुआ है इसलिए ऐसी स्थिति है। मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ऐसा टूटा फूटा रोड होता है तो हम लोग उसको लेकर के होते हैं, लेकिन हाँ ये आग्रह होगा कि काम बहुत धीमा चल रहा है। आज मैं जहाँ बैठा हूँ दीपक मैरिज हॉल में, ये बेचारे का पूरा लगन खराब हो गया, इसका पूरा इनकम बर्बाद हो गया। तो रोड को लेकर के कोई शादी विवाह यहाँ हुआ नहीं क्योंकि रोड बंद था, सड़क बहुत खराब थी। तो छोटे मोटे मुद्दे ऐसे होते हैं जो आप व्यवसाय वर्ग के लोग जो होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। चिरैया चले जाइए आप, वहाँ के सड़कों की बात ही करना जो है बेवकूफ़ी है। पेट्रोल पंप वाले लोग हैं, दुकान वाले लोग हैं, ब्लॉक रोड थाना रोड की स्थिति इतनी ख़राब है। तो कहीं ना कहीं सड़कें ठीक है बन रही है, लेकिन थोड़ा गति होना चाहिए ताकि ऐसे व्यवसायियों को नुकसान ना हो। सर अंत में एक सवाल है कि AIM पार्टी जो अब ढाका में आ गई है, एक लहर बन गया है, जिसको लेकर बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, बहुत सारे गार्जियन जुड़ रहे हैं, आपने बताया। लेकिन अब क्या लोगों से कहना चाहेंगे इस पार्टी को लेकर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और आपको फुल बहुमत से आगे बढ़ाने का प्रयास करें? देखिए मैं अपने हर बात में यही कहता हूँ और ख़ास करके अपने फॉरवर्ड समाज के भाइयों को, दलित समाज के भाइयों को कि आइए एक नया समीकरण बनाते हैं। बहुत दिन देख लिया है इस समीकरण को और मुस्लिम समाज की लड़ाई अगर मैं लड़ता हूँ तो निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो मुझ पर विश्वास करेंगे और जब मेरी लड़ाई लड़ने की बात आएगी या मुझे चुनाव लड़ाने की बात आएगी तो उनका साथ मिलेगा। सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाना ये एकमात्र मेरा तरीका यही है। बाकी लोग टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा टिकट फाइनल है। मैं 4 महीना 6 महीना पहले से तैयारी में लग गया हूँ। जब तक वो अपना टिकट के जुगाड़ में रहेंगे तब तक तो मैं एक घर को जो है 4-4 बार घूम चुका रहूँ। पार्टी से क्या आपका संपर्क हुआ, किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेला? एक बात हो रहा था कि किसी पार्टी से संपर्क हो रहा है जो गठबंधन का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। बाद में लोग B टीम C टीम तरह तरह की बातें कहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा जैसी नॉन सेक्युलर पार्टी को फायदा हो। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, वो मानते हैं तो ठीक है। किस पार्टी को दिया? 50 से 60 किस महागठबंधन को दिया, क्योंकि हम लोग भाजपा में जा नहीं सकते। जी। NDA हमारा विचारधारा से रास्ता नहीं रखता है।
तो हम लोग कभी एनडीए में नहीं जा सकते। कैसी उम्मीद लग रही है उनसे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी बात को रखा, हम जी। लोग अपनी ईमानदारी से अपनी लड़ा रहे। 19 सीट पे लड़े थे, 5 विधायक जीत करके आए थे, जी। 50 सीट पे लड़ेंगे, 24 जीत करके आएंगे। हमारी तैयारी उस लेवल की है।